धरती आबा केवल एक उपाधि नहीं, ये उस व्यक्ति के प्रति जनमानस की गहन कृतज्ञता है जिसने अपनी अल्पायु में ही अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई और जनजाति समाज को एक नई दिशा प्रदान की। आज की यह संध्या उन्हीं की प्रेरणा, उन्हीं की विरासत और उन्हीं की अविचलित चेतना को समर्पित है। अब से थोड़ी देर में हम धरती आबा नाटक की शुरुआत करेंगे। ज्ञानेश्वर मिश्रा ज्ञानी जी, एक बार सर के लिए जोरदार तालियां हो जाएं हमारे निर्देशक साहब के लिए। मंच पर आप सबके समक्ष और अब से थोड़ी देर में आप सबके समक्ष नाटक धरती आबा। पुछते और दावे मरते नहीं, मैं भी मर नहीं सकता, मुझे कोई जंगल से बेदखल नहीं कर सकता। गुलगुला 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 अबू राज, आप लोग हमारी भाषा नहीं समझे, कैसे समझेंगे? दरअसल ये मुंडा जनजाति की अपनी भाषा है जिसका अर्थ है हमारा देश, हमारा राज। अबू आदिसुम, अबू राज, उल गुलान, 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 उल गुलान। रे बिरसा, सारा दिन उलगुलान ही करता रहेगा कि कुछ पेट में भी डालेगा? पहले पेट की आग ठंडी कर ले, उसके बाद लड़ाई की आग भी तेज कर लेना। चल खाना खा। माई, तू मेरी चिंता छोड़ दे, इस देह में बहुत ताकत है, हाथों में बहुत दम है। मेरे धनुष से छूटते तीर खाली नहीं जाते, प्राण लेकर ही छोड़ते हैं। अरे प्राण तो तू हमारे लेकर छोड़ेगा। न जाने कैसी कैसी बातें कर रहे हैं लोग तेरे बारे में। कैसी बातें? अच्छी या बुरी? बता ना सुगना। अरे बातें अच्छी हो या बुरी, जब जरूरत से ज्यादा होती है तो दिल डरता है। तरह तरह की बातें फैल रही है तेरे बिरसा के बारे में। अरे सुगना, तू भी कैसा डरपोक है रे। अरे अपना बिरसा बहुत ही होनहार है। तुम भूल गए वो रात जब हमारा बिरसा पैदा होने वाला था? देखा नहीं कैसे गांव के सारे लोग ढोल नगाड़े मजीरा बजा बजा करके नाच गा रहे थे।
बेटा हुआ है। बेटा, ये बच्चा तुम सब मुंडा जाति की विरासत बनेगा। इसकी माथे की लकीरें बता रही हैं कि अब तुम्हारा सिर मोर बनेगा। मैंने कहा था ना, मुंडाओं का आबा आ गया, हमारा राजा आ गया, इस धरती को सहेजने वाला आ गया, हमारा बिरसा आ गया। बिरसा बृहस्पतिवार को पैदा हुआ था, इसलिए इसका नाम होगा बिरसा। बिरसा बिरसा गर्मी हाथू, बिरसा मुंडा का बेटा। बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा। सच ही कहा था, इसके लक्षण तो बचपने में ही दिखने लगे थे। अरे 5 बरस का था तू, कैसी कैसी बातें करता था। ये धरती, ये जंगल, ये पहाड़ सब हमारे हैं, इस पर अंग्रेजों का हक कैसे हो सकता है। और तू तीर कमान चला चला करके अंग्रेजों को मारता, पुतले बना करके अंग्रेजों को मारता और जोर जोर से हंसता, मैंने इतने अंग्रेजों को मार गिराया। अब तू 15 बरस का हो गया है, तेरी आदत और फितरत बिल्कुल वैसी ही है। तुझे मेरी हर बात याद है, तो ये भी याद रखना, हम आदिवासी हैं, भारतीय आदिवासी। मुंडा जनजाति ही हमारी पहचान है और मैं इस मुंडा आदिवासी जनमानस का भला सोचता हूँ। उलगुलान उलगुलान, धातु की धरती जाग उठी है। उलगुलान उलगुलान, आज तुम अगुआ राज, उलगुलान उलगुलान, अपनी करनी अपना काज। उलगुलान उलगुलान, उलगुलान 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 हाँ भाई, अरे हाँ हाँ हाँ, अरे हाँ हाँ हाँ। चलिए हम हाँ नहीं तो झंझट खत्म करते हैं। मैं पढ़ देता। इसमें लिखा है बिरसा, इसमें लिखा है धरती आबा बिरसा मुंडा, यानी हमारा पिता। बिरसा के बारे में तो आप लोग जानते होंगे ना। आपकी चुप्पी देख कर लग रहा है कि आप इन नए जमाने की पीढ़ी, पुराने जमाने की पीढ़ी इन आदिवासी इलाके के बारे में नहीं जानते। इसमें भाई आपका कोई दोष नहीं, क्योंकि आजकल टीवी, फिल्म, वेब सीरीज के ढेरों सारे कॉन्टेंट टॉपिक्स हैं, ढेरों सारे मसाले हैं। बस घर बैठे बैठे रिमोट दबाने की देर है, बस सब कुछ हाजिर। भाई क्यों ना हो, पढ़ने की, लिखने की, सुनने की, बोलने की, सब चीज की आजादी पड़ोसने की है हमारे पास। आजादी है आजादी। गाँव रे गाँव तरफ पीने की आजादी, रंगने ओढ़ने की आजादी, सुनने सुनाने की आजादी, आजादी, नारे लगाने की आजादी, सरकार बनाने की आजादी, सरकार गिराने की आजादी, वोट डालने की आजादी, अपने वाले की आजादी, सुरक्षा की आजादी, देश सुरक्षा की आजादी, धर्म सनातन की आजादी, आजादी, संविधान की आजादी, आजादी है आजादी, आजादी है आजादी, आजादी है आजादी, आजादी है आजादी। मैं पूछता हूँ ये आजादी आई कहाँ? भारत वर्ष
इसी आजादी की लड़ाई में उलिहाब गांव का जो झारखंड के उनकी जिले में पड़ता है, सन 15 नवंबर 1875 को एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसकी पैदाइश का दृश्य आप देख चुके हैं। मैं भी वहां था, मैं वर्तमान में भी हूं। तो मैं कह रहा था, सन 15 नवंबर 1875 को जिस बच्चे का जन्म हुआ, उसका नाम रखा गया बिरसा मुंडा। वो पढ़ने में काफी तेज और होशियार था। ये वो दौर था जब अंग्रेजों द्वारा धर्म परिवर्तन करके दलितों और ईसाइयों को, दलितों और मुस्लिमों को ईसाई बना। आ गए सब लोग? जी गुरुजी। अच्छा ये बताओ, कल मैंने जो काम दिया था तुम लोगों को, वो तुमने सब पूरा कर लिया? ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने सारा काम पूरा कर लिया। अच्छा बिरसा, ये बताओ कि कल जो मैंने तुम्हें निबंध लिखने के लिए कहा था, वो तुमने लिख लिया? गुरुजी, मैंने अपना निबंध शिक्षा की आवश्यकता पर लिखा है। लाओ देखे। हाँ सुनाओ जरा। मैं बिरसा मुंडा अपनी शुरुआती शिक्षा सरगा गांव के हमारे अध्यापक श्री जयपाल नाथ जी से पाकर इस योग्य बन सका कि शिक्षा की आवश्यकता पर अपनी बात रख सकता। अरे उठो, तुमने तो बहुत अच्छा लिखा। ये बात तुम सबको सुनाओ, वहां खड़े हो जाओ और सबको सुनाओ अपनी बात, और तुम लोग भी ध्यान से सुनो उसकी बात। शिक्षा एक ऐसा जरूरी माध्यम है जो शहरों के साथ साथ दूर दराज के गांवों में दलितों और आदिवासियों के बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है, ताकि वे अपने बच्चों के आसपास के हालातों के बारे में जान सके कि आज उनकी दशा का जिम्मेदार कौन। गांव का साहूकार उनसे अंगूठे लगवाकर उनसे लिखवा देता है, उनकी सभी नाम लेता है, राज्य का चुनाव पाने पर उनको मजबूर बनाता है। और शिक्षा के कारण हम ये जान ही नहीं पाते कि हम भी इंसान या कोई जानवर नहीं। मैंने शिक्षा पाई तो ये सब जाना और निबंध लिखकर सुना सका। शिक्षा पाई तो जान समझ सका कि अब हमें क्या करना होगा। शिक्षा से ज्ञान मिलता है, ज्ञान हमको सही राह दिखलाता है। इसलिए शिक्षा हर बच्चे के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर औरत मर्द के लिए जरूरी है। धन्यवाद। वाह, तुमने तो बहुत अच्छी अपनी बात लिखी है कि शिक्षा से ज्ञान मिलता है, शिक्षा सबको राह दिखाते। वाह, मैं तो तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। इसीलिए मैं तुम्हें अपनी नई सरकंडी की कलम देता हूँ। खूब पढ़ो लिखो, खूब तैयारी करो। अच्छा, आज से तुम्हारी आरंभिक शिक्षा तो समाप्त हो रही है। अब तुम आगे की पढ़ाई के लिए जर्मन मिशनरी स्कूल जा रहे हो। जी गुरुजी, मैं आवा माई को बतला के आता हूँ। ठीक है, जाओ। और तुम लोग भी जाओ, छुट्टी है। बिरसा मुंडा जनजाति का होनहार बालक है। मेरी कामना है कि वो आगे की पढ़ाई जर्मन मिशनरी स्कूल से करे। मेरी सिफारिश से उसे दाखिला तो मिल ही जाएगा। इसलिए मैं बेहद प्रसन्न हूँ। और प्रसन्न तो वो भी है, देखा नहीं कैसे हिरन की तरह भागता हुआ चला गया। चलो मैं भी चलता हूँ।